शौनक आदि 88,000 ऋषियों के समक्ष बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि एक समय देवराज इंद्र एवं वत्र नामक राक्षस के मध्य भीषण युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सेना को परास्त कर दिया। विशाल संख्या में अपने सैनिकों को मृत देखकर वृत्रासुर क्रोधित हो उठा तथा वह स्वयं युद्ध के लिए तत्पर हो गया। उसने अपनी आसुरी माया की शक्ति से अत्यंत विकराल एवं भयावह रूप धारण कर लिया तथा देवताओं को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। वृत्रासुर के भयंकर रूप को युद्ध भूमि में देखते ही इंद्र आदि सभी देवता भयभीत हो उठे तथा उन्होंने सहायता हेतु देवगुरु बृहस्पति का आवाहन किया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवगुरु वहां प्रकट हुए तथा देवताओं से उनकी चिंता का कारण पूछा। इंद्रादि देवताओं ने कहा कि हे गुरुदेव, वृत्र नामक भयंकर दैत्य ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। वह अत्यंत शक्तिशाली है। कृपया हमारी सहायता करें एवं इस संकट के निवारण का मार्ग बताएं। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि हे देवेंद्र, यह वृत्रासुर अत्यंत मायावी है। मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। वृत्रासुर अति तपस्वी एवं निष्ठावान था। उसने गंधमादन पर्वत पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। पूर्व जन्म में वह राक्षस चित्ररथ नामक राजा था। तुम्हारे राज्य के समीप में स्थित सुंदर वन में इसका साम्राज्य था। उस वन में अनेक साधु संत महात्मा आदि तप एवं साधना करते थे। भगवत प्राप्ति हेतु वह स्थान अत्यंत अनुकूल माना जाता है। एक समय चित्ररथ भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती सहित विराजमान होकर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। चित्ररथ उनके स्वरूप का तथा उनके समीप विराजमान देवी पार्वती का दर्शन करके हाथ जोड़कर उपहास करते हुए भगवान शिव से बोला कि हे भगवान, हम तो साधारण जीव हैं, इसीलिए माया के वशीभूत होकर स्त्रियों के मोह में फंसे रहते हैं। किंतु देवलोक में तो कहीं भी मैंने किसी को स्त्री सहित सभा में विराजमान नहीं देखा। चित्ररथ के मुख से इन व्यंग पूर्वक वचनों को श्रवण करके भगवान शिव हंसते हुए बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अन्य सभी से भिन्न है। मैंने कालकूट जैसे सृष्टि संहारक महाविष का पान किया है। इसके पश्चात भी तुम अल्पज्ञानियों के समान मुझ पर व्यंग कर रहे हो। देवी पार्वती भी चित्ररथ पर अत्यंत कुपित हो उठी तथा उसकी ओर दृष्टि करते हुए माता ने कहा, अरे दुष्ट प्राणी, तूने मेरे समक्ष मेरे स्वामी एवं समस्त चराचर जगत में व्याप्त महादेव का उपहास किया है, अतः तुझे इस पाप कर्म का दंड अवश्य भोगना होगा। इस सभा में उपस्थित सभी ज्ञानी जन समस्त शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं। यहाँ उपस्थित सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार समस्त प्रकार के अज्ञान के नष्ट होने के उपरांत शिव भक्ति में लीन है। अरे मूर्ख, तू स्वयं को अत्यंत चतुर समझता है, अतः तुझे यह सीख मिलनी ही चाहिए ताकि तू भविष्य में पुनः कभी संतों एवं विद्वानों की सभा का उपहास करने का दुस्साहस न कर सके। मैं तुझे शाप देती हूँ कि तत्क्षण ही तू अपने इस विमान से पतित होकर भूलोक पर जाएगा तथा राक्षस योनि में तेरा जन्म होगा। देवी जगदम्बा द्वारा शाप मिलते ही चित्ररथ अपने विमान से भूलोक पर जा गिरा एवं राक्षस योनि को प्राप्त हुआ तथा महासुर के नाम से कुख्यात हुआ। त्वष्टा नामक एक तपस्वी ऋषि ने अपने तपोबल से उस असुर को वृत्तासुर के रूप में प्रकट किया। बृहस्पति जी आगे कहते हैं कि वृत्रासुर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव की भक्ति करने लगा। शिव भक्ति के फलस्वरूप उसे अथाह बल एवं पराक्रम प्राप्त हुआ। अतः शिव भक्त होने के कारण तुम उसे परास्त नहीं कर सकते। मेरा यही सुझाव है कि यदि तुम उस महापराक्रमी दैत्य पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो बृहस्पति प्रदोष व्रत का भक्ति पूर्वक पालन करो। सूत जी कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के परामर्श के अनुसार देवताओं ने संपूर्ण विधि विधान से गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप वृत्तासुर की पराजय हुई एवं देवलोक पर आए
भीषण संकट का निवारण हुआ। इस प्रकार जो भी इस परम पुण्य प्रदायक व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करता है उसके समस्त कष्टों का शमन होता है तथा मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।